जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। आई होप बहुत ध्यान से सुनेंगे और आप सुनते भी हैं संगत जी, नो डाउट। बहुत प्यार मिल रहा है मुझे अपनी संगत से। गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों के पास बैठ के, गुरु जी के पास बैठ के मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ। और संगत जी, बताना चाहती हूँ कि गुरु जी से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हम बड़े ही श्रद्धा के साथ आपके मंदिर आए हैं, दरबार आए हैं, या तो और सुना है कि आप किसी को कभी खाली हाथ नहीं मोड़ते। और गुरुजी, आपने सबकी झोलियां भरी हैं, क्योंकि हमने सुना है जो गुरुजी के पास पहुंच गया उसे गुरुजी की कभी खाली नहीं मोड़ते। उसकी इच्छा सुनकर उसको खुश होकर ही भेजते हैं। कहने का अर्थ है, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कहते हैं, तुम्हें सारी चीज मैं दे सकता हूँ जो तुम्हारी इच्छा है, परंतु जब मुझे अपने घर के मंदिर तक ले आए तो रोज मुझे साफ भी करना है, हाथ भी जोड़ने हैं, पूजा पाठ करनी है, मंत्र जाप करना है, मेरे से बातें करनी है। और समय मिल जाए तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। समझ गए? कहने का अर्थ है, आप सब कुछ करो मत, पूजा पाठ में छोटी छोटी सी बातें कह रहा हूँ, मन मेरे सब रूप करो, साफ करो, हाथ जोड़ो, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी है ना गुरु जी ने। छोटी सी बातें हैं कि हम उनके सब रूप को साफ भी कर सकते हैं और रोज तिलक लगा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, जो भी हमारा से रुखा सुखा मिलता है हम दे सकते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, है ना। और जब समय मिल जाए तब ही मैं तो तुमसे और कुछ भी नहीं मांगता संगत जी। सिर्फ कहता हूँ जब समय मिले सत्संग कर लो, मुझे याद कर लो, खूब कनेक्शन बनाओ। गुरु जी कहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे देखे हैं जो कहते हैं, गुरु जी आप मेरा ये काम कर दो तो मैं इतना पैसा चढ़ाऊंगा या ऐसा करूँगा। तो गुरु जी उस संगत से गुस्सा हो जाते हैं कि क्या मैं यहाँ पैसे लेने बैठा हूँ? मेरा काम है तो दुनिया में देने के लिए, सबका भला करना है, और तू मुझे ऐसा कहता है। संगत जी, कभी भी ऐसा गुरु जी से मत कहिए कि मेरा ये काम कर दो और मैं आपके लिए ये करूँगा। नो। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से अपनी लाइफ में याद रखना, ठीक है ना गुरु जी? संगत जी, सॉरी, वेरी सॉरी। मैं तो सबका भला करने आया हूँ, इसीलिए मैंने इस दुनिया में जन्म लिया। और संगत जी, इसीलिए गुरु जी ना अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते तो सभी के लिए। उन्हें लगता है कि वो कहते हैं, यदि तुम मेरी बेटी हो तो बड़ा मंदिर तुम्हारा क्या हुआ? मायका। जब भी तुम किसी से थक जाओ तुम बड़े मंदिर आ जाओ, कोई परेशानी हो बड़े मंदिर आओ, मैं तुम्हें सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगा और तुम खुशी से रहना। और गुरु जी ये बात भी हमेशा कहा करते थे कि स्त्रियों की इज्जत करना सीखें। जिस घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी पैसा नहीं टिकता, क्योंकि स्त्री को तो लक्ष्मी का रूप दिया गया है और
जो स्त्री है वो तुम्हारी माँ भी है, जन्मदाता है, और तुम्हारी बहन है, मामी है, भाभी है, ये सब स्त्रियों से ही तो संसार चलता है। इसलिए इस सभी को कहते हैं स्त्रियों की इज्जत करना सीखो। जहाँ स्त्री की इज्जत नहीं होगी वहाँ खुशियाँ, धन दौलत कुछ भी नहीं होगा। स्त्रियों से ही तो घर बनता है, स्वर्ग बनता है। स्त्री की जाति तो पूजनीय है। स्त्री को कभी सताएं ना, उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें। और मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी आपके बिना मेरा और हमारी संगत का कोई सहारा नहीं है। मेरा तो गुरुजी के बिना कोई नहीं है, चाहे वो कोई हो, क्योंकि सारी दुनिया धोखेबाज है। मैं किसी पे यकीन नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं बात सबसे करती हूँ, रिस्पेक्ट सबकी करती हूँ, पर गुरुजी को हमने आत्मसमर्पण कर दिया है। जो कुछ कहीं करेंगे वो हमारे गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी के अलावा कोई अब हमें कोई कितना भी कुछ कहे, हम अपने गुरु महाराज जी के कहीं भी ही राह पर चलेंगे और उनसे जो वो आदेश देंगे उनका आदेश मानना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और संगत जी इसीलिए कहते हैं कि गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलो। ऐसे गुरु महाराज जो आगे हमारी लाइफ में घटना हो वो हमें पहले ही बता देते हैं, उससे अलर्ट कर देते हैं, उसका उपाय हमसे करा लेते हैं। और 1-2% जो रहता है 10% या उसमें से भी वो काट देते हैं और वो ऐसी राह दिखाते हैं कि वो आपको सही राह मिल जाए और आपका कार्य हो जाए। तो सुंदर जी, ऐसे आपके कोई गुरु महाराज हैं जिन्होंने आपको सही मार्ग बताया हो और आने की चेतावनी भी दे दी हो, खुशियों के बारे में भी बता दिया हो कि तेरे घर गाड़ी आने वाली है, पैसा आने वाला है, मैं तेरे घर खुद आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा। बस उनका है पहचान लेना। उसमें भी वो बता देते हैं कि मैं इस रूप में, इस कपड़ों में, इस चोले में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। आने का हिंट तो दे ही देते हैं गुरुजी अपने। और ऑलमोस्ट संगत के साथ वो बटरफ्लाई रूप में तो बहुत ही चलते हैं और बटरफ्लाई देखने के बाद संगत का मन भी इतना खुश हो जाता है कि हाँ, हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। अब हमें किसी का डर नहीं, क्योंकि हम सब गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें किस बात का डर है। हम गुरुजी के राज में खुश हैं। जितना हमारे गुरुपा ने दिया है हम उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं, और जो देने की सोच रहे हैं उसको हम खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। अपने गुरु के कहे हुए मार्ग पर चलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जो गुरुजी की मेन बातें हैं ना, वो याद रखनी है। किसी का दिल नहीं दुखाना, अपना पूजा पाठ स्वयं करना, पंडितों के चक्कर में ना पड़कर अपना जितना भी होता है अपने आप अपने सिस्टम से करो।